लकवाग्रस्त पति ने आधी रात को दर्द से तड़पते हुए पत्नी से एक गिलास दूध मांगा, लेकिन घमंडी पत्नी ने दूध में नाली का गंदा पानी मिलाकर पिला दिया और फिर जो हुआ उसने पूरे शहर की रूह कंपा दी। यह कहानी उस खोखले सिंदूर और उस खौफनाक धोखे की है जिसे सुनकर किसी भी इंसान का कलेजा फट जाएगा और आंखों से लहू की धारा बह निकलेगी। यह दास्तान उस समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है जहां दौलत के नशे में अंधी हो चुकी औरतें अपने ही सुहाग को सरेआम नीलाम कर देती हैं। माघ महीने की वह हाड़ कंपा देने वाली सर्द रात थी जब बर्फीली हवाएं किसी नुकीले खंजर की तरह सीधे हड्डियों को चीर रही थीं। शहर के सबसे आलीशान और महंगे इलाके में स्थित उस करोड़ों के बंगले पर घने कोहरे की एक मनहूस चादर बिछी हुई थी। उस बंगले के सबसे पिछले और सीलन भरे अंधेरे कमरे में एक 60 साल का इंसान अपनी फटी हुई सूती चादर में सिकुड़ा हुआ कांप रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि उस घर के असली मालिक और शहर के जाने माने रईस उद्योगपति भवानी शंकर जी थे। भवानी शंकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने खून और पसीने की एक एक बूंद बहाकर इस करोड़ों के व्यापार और इस भव्य साम्राज्य को खड़ा किया था। लेकिन नियति ने इस नेक इंसान के साथ एक बहुत ही क्रूर और भयानक मजाक किया था। करीब 2 साल पहले एक भयंकर आघात स्ट्रोक के कारण भवानी शंकर जी के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। उनकी आवाज भी लगभग जा चुकी थी और वे बिस्तर पर एक जिंदा लाश बनकर रह गए थे। भवानी शंकर जी की पत्नी का नाम सुलोचना था, जो उम्र में उनसे काफी छोटी थी। सुलोचना दुनिया की नजरों में एक सती सावित्री और एक आदर्श पत्नी होने का ढोंग रचती थी। लेकिन उस बेबस और लाचार पति को क्या पता था कि जिस पत्नी को वह अपने बुढ़ापे की एकमात्र लाठी समझ रहा है, वह असल में एक जहरीली नागिन है। पति के लकवाग्रस्त होते ही सुलोचना ने अपने असली और खौफनाक रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। उसने धोखे से भवानी शंकर जी के अंगूठे के निशान लेकर उनकी आधी से ज्यादा संपत्ति और बैंक खाते अपने नाम कर लिए थे। जिस इंसान ने उसे महारानियों की तरह रखा था, आज सुलोचना उसी इंसान को एक लावारिस कुत्ते से भी बदतर समझती थी। भवानी शंकर जी को उस सीलन भरे कमरे में धकेल दिया गया था जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी। उन्हें दिन में सिर्फ एक बार रात की बची हुई सूखी और बासी रोटियां दी जाती थीं। उस सर्द रात में भवानी शंकर जी के सीने में भयंकर दर्द उठ रहा था। ठंड के कारण उनकी पसलियां चटक रही थीं और उनका गला पूरी तरह से सूख चुका था। पिछले 24 घंटे से सुलोचना ने उन्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दी थी। भवानी शंकर जी ने दीवार का सहारा लेकर खुद को थोड़ा सा खिसकाया और अपनी कांपती हुई आवाज में अपनी पत्नी को पुकारा, सुलोचना, सुलोचना, मेरे सीने में बहुत दर्द है, मेरा गला सूख रहा है, भगवान के लिए मुझे एक गिलास गर्म दूध दे दो। उनकी वह दर्द भरी आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी, लेकिन उस पाषाण हृदय औरत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। बंगले के विशाल दालान में सुलोचना हीटर की गर्मी के सामने बैठी हुई थी। उसने लाखों रुपए का एक महंगा रेशमी गाउन पहना हुआ था और वह अपने गले में भवानी शंकर जी की ही कमाई से खरीदा हुआ हीरों का हार पहनकर अपनी सहेलियों के साथ फोन पर अट्टहास कर रही थी। सामने मेज पर विदेशी शराब और महंगे पकवान रखे हुए थे। तभी उसे अपने पति की वह कमजोर और कांपती हुई आवाज दोबारा सुनाई दी, सुलोचना, मैं तड़प रहा हूं, बस एक घूंट दूध दे दो, मेरी सांसें उखड़ रही हैं। यह सुनते ही सुलोचना के सिर पर जैसे कोई खूनख्वार शैतान सवार हो गया। उसका अहंकार फुफकारने लगा कि उस अपाहिज इंसान की हिम्मत कैसे हुई उसकी महफिल में खलल डालने की। सुलोचना गुस्से से पैर पटकती हुई उठी और रसोई घर की तरफ गई। उसकी आंखों में साक्षात मौत नाच रही थी। रसोई में एक बाल्टी रखी हुई थी जिससे पूरे घर के फर्श पर पोछा लगाया गया था। उस बाल्टी में फिनाइल, धूल और कीचड़ से भरा हुआ नाली का गंदा और बदबूदार पानी था। सुलोचना ने एक शैतानी मुस्कान के साथ एक कांच का गिलास उठाया। उसने उस गिलास में वह नाली का गंदा और काला पानी भर लिया। दिखावे के लिए उसने उस गंदे पानी में मात्र 2 बूंद दूध की मिला दी ताकि वह पानी थोड़ा सा सफेद दिखने लगे। वह उस जहर भरे गिलास को लेकर तेज कदमों से भवानी शंकर जी के उस अंधेरे कमरे में दाखिल हुई। कमरे का दरवाजा उसने इतनी जोर से खोला कि भवानी शंकर जी डर के मारे कांप उठे। बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे आधी रात को गर्म दूध पीने का? ले पी ले अपनी ये आखिरी खुराक। सुलोचना ने वह गिलास भवानी शंकर जी के मुंह के पास ले जाकर उनके होठों पर लगा दिया।
भवानी शंकर जी प्यास से इतने तड़प रहे थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे उस गिलास से 2 घूंट पानी पी लिया। लेकिन जैसे ही वह गंदा पानी उनके गले से नीचे उतरा, उनके पेट में एक भयानक जलन उठने लगी। वह पानी नहीं, साक्षात कीचड़ और फिनाइल का जहर था। भवानी शंकर जी को भयंकर खांसी का दौरा पड़ा और उन्होंने वह सारा पानी वहीं फर्श पर उगल दिया। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। ये क्या पिला दिया तुमने सुलोचना? ये तो नाली का गंदा पानी है, इसमें से सड़ांध आ रही है। भवानी शंकर जी रोते हुए और हांफते हुए बोले। सुलोचना ने एक खौफनाक और प्रलयंकारी अट्टहास किया। उसकी हंसी उस पूरे कमरे की दीवारों से टकराने लगी। हाँ, यह नाली का ही पानी है और तेरी असली औकात इसी गंदे पानी की है। समझ गया तू? सुलोचना ने भवानी शंकर जी के माथे पर इतनी जोर से अपनी उंगली चुभोई कि वे पीछे की तरफ बिस्तर पर गिर गए। तू क्या सोचता है कि मैं जिंदगी भर तेरे इस सड़े हुए शरीर की गुलामी करूंगी? मैंने जवानी तेरे जैसे बुढ़े के साथ इसलिए नहीं बिताई थी कि बुढ़ापे में तेरा मल मूत्र साफ करूं। सुलोचना की आंखें लालच और हवस में पूरी तरह से अंधी हो चुकी थीं। मैंने तो पिछले 6 महीनों से तेरी दवाइयों में धीमा जहर मिलाना शुरू कर दिया था। मुझे लगा था कि तू अब तक मर जाएगा, लेकिन तेरी जान तो किसी कुत्ते से भी ज्यादा सख्त निकली। यह शब्द सुनते ही भवानी शंकर जी की रूह चीख उठी। जिस पत्नी को उन्होंने देवी समझकर अपने सिर का ताज बनाया था, वह एक खूंखार और लालची डायन निकली। कल सुबह मैं इस शहर के सबसे बड़े वकील को बुला रही हूं। तू चुपचाप अपने सारे व्यापार के अंतिम कागजातों पर अंगूठा लगाएगा, और अगर तूने आनाकानी की तो मैं इसी तकिए से तेरा मुंह दबाकर तेरी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। सुलोचना ने वह खाली गिलास वहीं फर्श पर पटका और मुड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उस खामोश और अंधेरे कमरे को चीरते हुए एक बहुत ही भारी, शांत लेकिन रूह कंपा देने वाली आवाज गूंजी। मेरी औकात तो तूने देख ली सुलोचना, अब अपनी औकात देखने के लिए तैयार हो जा। यह आवाज सुनकर सुलोचना के पैरों के नीचे से पूरा पाताल खिसक गया। उसकी सांसें उसके गले में ही अटक कर रह गईं और उसके शरीर का सारा खून जैसे बर्फ बन गया। उसने घबराकर धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सामने का दृश्य देखकर उस डायन की आंखें फटी की फटी रह गईं। बिस्तर पर पड़ा वह लकवाग्रस्त और लाचार इंसान भवानी शंकर जी अब बिस्तर पर नहीं थे। वे अपने दोनों पैरों पर बिना किसी सहारे के बिल्कुल सीधे खड़े थे। उनका शरीर अब कांप नहीं रहा था। उनकी आंखों में कोई बेबसी नहीं थी, बल्कि उन आंखों में साक्षात काल की वह प्रलयंकारी ज्वाला धधक रही थी जो आज सब कुछ भस्म करने वाली थी। अजी, आप अपने पैरों पर कैसे खड़े हो गए? आपको तो लकवा मार गया था। सुलोचना पसीने से नहा उठी और उसकी टांगें थर थर कांपने लगीं। वह पीछे की तरफ खिसकने लगी। भवानी शंकर जी धीमे लेकिन बेहद खौफनाक कदमों से चलकर सुलोचना के बिल्कुल सामने आ गए। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि सुलोचना घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। लकवा मेरे शरीर को नहीं, तेरी नीयत को मार गया था सुलोचना। भवानी शंकर जी की गगनभेदी गर्जना से उस बंगले की दीवारें थर्रा उठीं। 6 महीने पहले ही शहर के सबसे बड़े अस्पताल में मेरी एक गुप्त शल्य चिकित्सा सर्जरी हुई थी, जिससे मेरे पैरों की जान वापस आ चुकी थी। लेकिन जब मैं अस्पताल से लौटा तो मैंने तेरी उन फोन की बातों को सुन लिया था जिनमें तू मेरे मरने का इंतजार कर रही थी। भवानी शंकर जी ने एक कदम आगे बढ़ाया और सुलोचना की आंखों में आंखें डाल दीं। इसलिए मैंने लकवाग्रस्त होने का यह नाटक जारी रखा। मैं देखना चाहता था कि दौलत और हवस के नशे में एक औरत किस हद तक गिर सकती है। मैंने दिन रात तुम्हारे इस घिनौने पाप को अपनी आंखों से देखा है और अपने खून के घूंट पिए हैं। सुलोचना रेंगती हुई पीछे हटने लगी। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। और तू जो कह रही थी कि तूने धोखे से मेरे कागजातों पर अंगूठा ले लिया है। भवानी शंकर जी ने एक भयानक अट्टहास किया। उन्होंने अपने सिरहाने के नीचे से वो सारे कागजात निकाले और सुलोचना के मुंह पर दे मारे। अपनी आंखें फाड़ कर देख इन कागजों को, कलयुग की डायन। ये कोई वसीयत नहीं है, ये तो मेरे वकीलों द्वारा तैयार किए गए वो जालसाजी के सबूत हैं जिन पर तूने अपने लालच में हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये तेरा तलाकनामा है और साथ ही तेरी बर्बादी का वो फरमान है जो मैंने पिछले 6 महीनों में इकट्ठा किया है। यह वज्रपात इतना भयानक था कि सुलोचना धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। करोड़ों की दौलत और वह सारा घमंड एक पल में राख हो चुका था।
तभी बंगले के बाहर एक साथ कई पुलिस की गाड़ियों और सायरन की गूंज सुनाई दी। भवानी शंकर जी ने पहले ही शहर के पुलिस कप्तान को फोन कर दिया था। भारी पुलिस बल बंदूकों के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ। कप्तान साहब, इस कलयुगी राक्षसी को इसी वक्त गिरफ्तार कीजिए। भवानी शंकर जी ने अपनी उंगली सुलोचना की तरफ तानते हुए अंतिम फैसला सुनाया। इस पर धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने, धीमी गति से जहर देने और हत्या के प्रयास का कठोर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसकी पूरी जिंदगी अब जेल की उसी अंधेरी काल कोठरी में सड़ते हुए बीतेगी। पुलिस के जवानों ने तुरंत आगे बढ़कर सुलोचना के कोमल हाथों में भारी और ठंडी लोहे की हथकड़ियां जड़ दीं। सुलोचना दहाड़े मारकर रोने लगी। वह रेंगती हुई भवानी शंकर जी के पैरों की तरफ बढ़ी। मुझे माफ कर दीजिए मेरे भगवान, मैं लालच में अंधी हो गई थी। शैतान सवार हो गया था मेरे दिमाग पर। मुझे जेल मत भेजिए, मैं वहां चक्की पीसते पीसते मर जाऊंगी। मुझ पर रहम कीजिए। सुलोचना ने अपने पति के पैरों पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया, लेकिन भवानी शंकर जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उन आंखों में जो ममता अपनी पत्नी के लिए थी, वह अब हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। भवानी शंकर जी ने बहुत ही शांत लेकिन एक ऐसी कठोर आवाज में कहा जिसने वहां मौजूद हर इंसान का कलेजा चीर दिया। रहम, क्या तूने तब रहम किया था जब मैं प्यास से तड़प रहा था और तूने मुझे नाली का गंदा पानी पिलाया था? तूने तो मुझे इस सीलन भरे कमरे में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था। भवानी शंकर जी ने पुलिस वालों की तरफ इशारा किया। इसे घसीटते हुए बाहर ले जाइए कप्तान साहब। इसकी शक्ल देखकर भी मुझे घिन आ रही है, और याद रहे, इसकी जमानत किसी भी अदालत में मंजूर नहीं होनी चाहिए। पुलिस के जवान उस पापिनी को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए बंगले से बाहर ले जाने लगे। वह चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वहां किसी को उस पर रत्ती भर भी दया नहीं आई। उसके शरीर पर मौजूद वो करोड़ों के हीरों के जेवर पुलिस ने कानून के नाम पर वहीं उतरवा लिए थे। पूरा समाज, जो कल तक उसकी रईसी की कस्में खाता था, आज उसके इस भयानक पतन को देखकर उस पर थूक रहा था। उसका सारा घमंड, उसकी सारी लालच और उसका सारा पाप उसी कीचड़ में हमेशा के लिए दफन हो चुका था। भवानी शंकर जी ने एक गहरी सांस ली और उस आसमान की तरफ देखा। न्याय का चक्र जब अपनी धुरी पर घूमता है तो बड़े बड़े पापी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में तड़प तड़प कर खत्म हो जाते हैं। ईश्वर के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं।